क्या आप जानते हैं, स्वयं भगवान शंकर ने अपने भक्तों के लिए पूरे भारतवर्ष में 12 दिव्य स्थानों पर ज्योतिर्मय रूप धारण किया। ये केवल मंदिर नहीं, बल्कि ऐसे तीर्थ हैं जहां स्वयं महादेव की शक्ति और आशीर्वाद आज भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आइए, आज मैं आपको लेकर चलता हूं उस दिव्य यात्रा पर। 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कथा। कथा प्रारंभ होती है चंद्रदेव से। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं चंद्रमा से ब्याही थीं, परंतु चंद्रदेव को रोहिणी सबसे प्रिय थीं। बाकी पत्नियां उपेक्षित होकर शिकायत लेकर दक्ष के पास पहुंची। क्रोध में दक्ष ने शाप दिया, चंद्र, अब तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट होगा। चंद्र धीरे धीरे रोगी और दुर्बल हो गए। सारे देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, केवल एक ही हैं जो इस संकट से मुक्ति दे सकते हैं, भगवान शिव। तब चंद्रदेव ने समुद्र तट पर घोर तप किया, वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप। तब महादेव प्रकट हुए और बोले, सोम, चिंता मत करो, तुम्हारे शाप का निवारण होगा। तुम घटोगे भी और बढ़ोगे भी, ताकि यह ब्रह्मांड संतुलित रहे। तभी वहां प्रकट हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं, आज भी चंद्रमा का बढ़ना घटना इसी कथा का प्रतीक है। एक समय गणेश और कार्तिकेय में विवाद हुआ कि विवाह किसका पहले होगा। माता पिता ने कहा, जो पहले पूरे संसार की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ तुरंत निकल पड़े, पर गणेश जी ने बुद्धि लगाई, माता पिता की परिक्रमा की और विजेता बन गए। कार्तिकेय क्रोधित होकर दक्षिण चले गए और श्री शैल पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती और शिव अपने पुत्र को मनाने वहां पहुंचे। शिव ने वहीं प्रकट होकर कहा, पुत्र, यह पर्वत अब पवित्र रहेगा, यहां मेरा और मां का वास होगा। तभी वहां प्रकट हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह स्थान दर्शाता है कि माता पिता का प्रेम और त्याग कितना महान होता है। प्राचीन काल में उज्जैन पर दूषण नामक राक्षस का अत्याचार था। उसने ऋषियों को यज्ञ करने से रोका। भयभीत ऋषि महाकाल की शरण में गए। शिव प्रकट हुए, त्रिशूल से प्रहार किया और दूषण का वध कर दिया। तभी वहां गगनभेदी आवाज गूंजी, जहां भक्त मुझे पुकारेगा मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। यहां शिव ने काल को भी वश में किया, इसलिए वे कहलाए महाकालेश्वर। यहां मृत्यु का भय मिट जाता है। विंध्य पर्वत ने घोर तपस्या की। वे देवताओं से श्रेष्ठ होना चाहते थे। महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, हे विंध्य, अहंकार मत पालो, ज्ञान का मार्ग अपनाओ। शिव वहां प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग बने। नर्मदा के बीच स्थित पर्वत की आकृति ओम जैसी है, इसलिए यह स्थान कहलाया ओंकारेश्वर। यह स्थान हमें सिखाता है, संपूर्ण सृष्टि का मूल मंत्र केवल ओम है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वे शिव को खोजने निकले, परंतु शिव उनसे रुष्ट थे, क्योंकि भाई बंधुओं का संहार उनके हाथों से हुआ था। शिव बैल का रूप धारण कर छिप गए। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। तभी शिव धरती में समा गए और पृष्ठभाग हिमालय में प्रकट हुआ। वहीं स्थापित हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह स्थान कहता है, सच्चे पश्चाताप से महादेव भी पिघल जाते हैं। भीम नामक राक्षस ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार शुरू किया। निराश भक्तों ने शिव को पुकारा। शिव ने प्रकट होकर कहा, जब धर्म संकट में हो मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरता हूं। उन्होंने भीम का वध किया और वहीं प्रकट हुए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में। कहते हैं, यहीं से भीमा नदी का उद्गम हुआ। वाराणसी केवल एक शहर नहीं, बल्कि शिव का स्वयं का धाम है। कथा है, ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तब अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। विष्णु ने धरती तक जाकर खोजा, ब्रह्मा आकाश तक गए।
परंतु अंत दिखाई न दिया। विष्णु ने हार मान ली, पर ब्रह्मा ने छल किया। शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को शाप दिया कि उनकी पूजा कहीं नहीं होगी। यही वह स्थान है जहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव सदा विद्यमान हैं। कहते हैं यहां मृत्यु के समय शिव स्वयं कांड में राम नाम का उपदेश देते हैं। गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की। उनकी पत्नी अहिल्या के साथ उन्होंने धर्म का पालन किया, परंतु ऋषियों ने ईर्ष्या में आकर उन पर दोष लगाया। गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर बुलाने का संकल्प लिया। उन्होंने शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर लाए। यही स्थान बना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहां शिव त्रिनेत्रधारी रूप में पूजित हैं। यही स्थल नासिक कुंभ मेले का केंद्र भी है। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काटकर अर्पित करने का संकल्प लिया। जब 9 सिर अर्पित हो गए और 10वां अर्पित करने वाले थे, शिव प्रसन्न हुए और बोले, रावण, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। रावण ने कहा, आप मेरे लंका चलिए। शिव ने शर्त रखी, यदि रास्ते में कहीं भी लिंग धरती पर रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। देवताओं ने छल किया। लिंग देवघर में स्थापित हो गया। वहीं प्रकट हुआ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यहां शिव वैद्य बनकर सभी दुख हरते हैं। दारुक नामक राक्षस ने भक्तों को बंदी बना लिया। भक्तों ने महादेव का स्मरण किया। शिव प्रकट हुए, दारुक का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बने। कहते हैं यहां पूजा करने से सर्प और विष का भय मिट जाता है। जब श्री राम लंका विजय को निकले तो उन्होंने युद्ध से पहले शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। हनुमान कैलाश से शिवलिंग लाए। सीता जी ने रेत से भी एक लिंग बनाया। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, राम, तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं बल्कि मेरे आराध्य भी हो। यहां स्थापित हुआ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह स्थान दर्शाता है कि स्वयं विष्णु भी शिव की पूजा करते हैं। घृष्णा नामक स्त्री अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी थी, पर उसने हार नहीं मानी। प्रतिदिन शिव की पूजा करती रही। अंततः शिव प्रसन्न हुए और पुत्र का जीवन लौट आया। वहीं प्रकट हुआ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह स्थान सिखाता है भक्ति में इतनी शक्ति है कि असंभव भी संभव हो सकता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां अलग अलग स्थानों की हैं, परंतु क्या आपने ध्यान दिया? हर कथा में एक बात समान है। जब भी भक्त पर संकट आया, जब भी धर्म पर संकट आया, तब महादेव स्वयं प्रकट हुए। परंतु यहां एक रहस्य भी है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल प्रतीक हैं। असल में महादेव का ज्योतिर्मय स्वरूप सारी सृष्टि में व्याप्त है। यह केवल तीर्थ ही नहीं बल्कि आत्मा के भीतर छिपे उस प्रकाश की ओर इशारा करते हैं जिसे साधक ध्यान में देख सकता है। तो मित्रों, ये थे 12 ज्योतिर्लिंगों की अमर कथाएं। ये केवल मंदिरों की गाथा नहीं बल्कि मानव जीवन की सीख है। जहां विश्वास हो, भक्ति हो और सत्य की खोज हो, वहां स्वयं महादेव प्रकट हो जाते हैं। और याद रखिए, शिव बाहर कहीं नहीं, शिव हमारे भीतर हैं।